नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 497 के साथ आपसे हिंदी में बात करता हूँ। एक दिन कुमाऊनी, एक दिन हिंदी। आज हिंदी में आपसे बात करते हुए वो बातें करना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों को मनुष्य के लिए नियंत्रण में करना बहुत कठिन काम है। ये प्रवचन नहीं है, मैं ये कहता हूँ इनको थोड़ा सा आजमाना चाहिए। मनुष्य जो है किस तरह से अपने ज्ञानेंद्रियों के वश में हो चुका है, जो उसके लिए अंततः बहुत दुखदायी होता है। इसको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा करके यदि इंसान समझे तो उसका दुख थोड़ा कम हो सकता है। शुरू करता हूँ एक श्लोक के साथ। अंगं गलितं पलितं मुंडं दशन भेनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं और तदपि न मुक्त चाशा पिंडं। श्लोक क्या कहना चाहता है? श्लोक ये कहना चाहता है जैसे मनुष्य की चार अवस्थाएं बताई गई हैं, बालपन, युवा, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये सब कुछ कहा है पहले। इसको मनन करने की ज़रूरत है। कह रहा कि मनुष्य जब बुढ़ापे में आता है तो क्या होता है? अंगं गलितं, उसके अंग ढीले पड़ गए हैं। पलितं मुंडं, सिर गंजा हो चुका है, बाल निकल चुके हैं, जय हिंद कह गए हैं। दशन विहीनं जातं तुंडं, मुँह से दांत जा चुके हैं, सब एक एक करके उखड़ जा चुके हैं। तो यानी अंग ढीला पड़ गया है, सिर गंजा हो चुका है, दांत मुंह में है नहीं। वृद्ध हो जाती, बूढ़ा हो चुका है। गृहीत्वा दंडं, हाथ में छड़ी जांठी लेके चल रहा है, छड़ी लेके चल रहा है। तदपि न मुक्त चाशा पिंडं, इसके बावजूद भी उसके पिंड से जो है उसको कोई ये मुक्ति नहीं मिलती है। इस सांसारिक माया मोह से जो उसने इस दौर में देखा। अब उसको आगे एक और कविता से बात बोलना चाहता हूँ। माया मरी ने मन मरा, मर गए शरीर। माया मरी ने मन मरा और मर गए शरीर। स्पष्ट है, साफ बात है। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। और कबीरदास जी ने भी अपना एक तीर छोड़ा इसमें। अब क्या कहते हैं, देखिए, आशा और तृष्णा इंसान की मरी ही नहीं, और क्या है, माया मर मन मरा। माया के साथ उसको जोड़ते करते कुरते सब हम दुनिया भर का इकट्ठा हम करते चले गए, संचित करते चले गए। मर गए शरीर कर। शरीर जब तक मरने लायक भी नहीं होगा तब तक भी हमने इसको नहीं छोड़ा। और उस तरह से आगे जब फिर और हम बढ़ जाते हैं तो फिर तुलसीदास भी पीछे नहीं रहे। तो उन्होंने भी क्या कह दिया? इंसान के 5 दुश्मन उन्होंने बताए। अली पतंग मृग मीन गज। अली पतंग मृग मीन गज। अली मैंने भंवरा, पतंग मैंने पतंगा। तितली जो तितली होता है, तितली नहीं है, उसको एक पतंगा ही कहते हैं। मृग हिरन, मीन मछली, गज हाथी। बोला इन 5 ने अपनी ज्ञानेंद्रियों को बिल्कुल ही नियंत्रण से बाहर कर दिया और ये मारे जाते हैं। अली पतंग मृग मीन गज, जरत एक ही आँच। बोला जरत एक ही आँच में से ये मारे जाते हैं अपने इस ज्ञान के को नियंत्रण न करने के कारण। तुलसी ताकि कौन कहे, तुलसी ताकि कौन गति, जाको व्यापे 5। अब 5 मनुष्य को व्याप रहे हैं ये। तब आप देखिए ये कौन सी है ज्ञानेंद्रियाँ। ये जो है आपके भंवरा है, वो सुगंध में लोभ जो है, इतना लोभ हो जाता है और फूल के अंदर ही मारा जाता है, खाया जाता है। मृग मधुर आखेट के कारण मारा जाता है। मछली स्वाद में कैंचुआ डालो फंसती है कांटे में। पतंगा दीपक की सुंदरता पर मर मिटता है। और हाथी स्पर्श में इतना मुग्ध होकर के गड्ढे में गिरता है। इस प्रकार के अलग अलग शब्द व्याख्याएं की हैं। यानी सुगंध, गंध हो गई, मधुर श्रवण हो गया, सुनना, और स्वाद, और दृश्य जो पतंगे के लिए कहा गया, और स्पर्श। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में नहीं करने से इन 5 जंतुओं के नाम के साथ तुलना करते हुए उसने बताया कि ये एक एक करके एक ज्ञानेंद्रिय के चक्कर में ही मारे गए, लेकिन मनुष्य को तो ये 5 व्याप रहे हैं। तो अंत में ये कहना चाहिए, और उन्होंने यही संदेश देना चाहा है,
और मैं भी जन जागृति में यही कहना चाहता हूँ, जो मेरी बात को सुनते हैं। मैंने कहा ना कि मैं कोई प्रवचन नहीं करता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपने स्वाद पर, अपने गंध पर, अपने चक्षु और अपने नयन पर, अपने स्पर्श पर और ये अपनी दृष्टि पर, इन सब चीज़ों पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। हमारा इन पर, हम इनके वश में न होएं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हें वश में करें। यदि हम अपने ज्ञानेंद्रियों को वश में कर लेंगे तो फिर हम अंततः जब हम जीवन को यहाँ से निकाल के आगे की यात्रा पर चले जाएंगे, उस दौर में हमें दुख कम होगा। तो इसलिए अपने ज्ञानेंद्रियों को हमें नियंत्रण में रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।